मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि डैनी ओशन नामी बंदा जेल से रहा होता है और अपने पार्टनर इन क्राइम डस्टी राइन से मिलता है। इस वक्त हमें पता चलता है कि डैनी ओशन इस शर्त पर जेल से रहा हुआ है कि वो अपना शहर नहीं छोड़ सकता, लेकिन डैनी कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए कैलिफोर्निया से लॉस वेगस अपने दोस्त डस्टी राइन के साथ चला जाता है। यहाँ पर ये दोनों अपने एक और साथी रोबन से मिलते हैं, जहाँ पर ये दोनों रोबन को एक चोरी का प्लान सुनाते हैं, जहाँ रोबन पहले इस प्लान में शामिल होने से मना कर देता है, लेकिन मज़ीद मालूमात जानने के बाद वो इस प्लान में शामिल हो जाता है। बेसिकली इन सब का प्लान होता है कि लॉस वेगस के 3 सबसे बड़े कसिनों को लूटा जाए और इन तीनों कसिनों के मालिक का नाम होता है टेरी। यहाँ में ये भी पता चलता है कि रोबिन की टेरी के साथ पुरानी दुश्मनी होती है, जिसकी वजह से वो इस प्लान में शामिल होता है। इसके साथ रोबिन डैनी और रस्टी की माली मदद भी करता है। अपने साथियों के साथ मज़ीद प्लान डिस्कस करते हुए ये बात करते हैं कि एक बलाजियो नाम का कसिनो है जो वहाँ पर सबसे बड़ा है और इन तीनों कसिनों की कमाई इसी एक कसिनो के अंदर आया करती है। अगर हम इसे लूट लें तो हमें किसी और कसिनो में जाने की ज़रूरत नहीं। वहाँ पर वो अंदाज़ा लगाते हैं कि इस कसिनो में तकरीबन $160 मिलियन होंगे। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि डैनी और रस्टी अपनी एक टीम बनाते हैं जिसमें मुख्तलिफ स्पेशलिटी वाले लोग को शामिल किया जाता है। इस ग्रुप में कोई सिक्योरिटी का माहिर होता है, तो कोई कसिनो की मैनेजमेंट बहुत बेहतर तरीके से जानता है और कोई बहुत अच्छे तरीके से बम धमाकों का काम जानता है। अब तमाम ग्रुप के मेंबर्स बहुत तैयारी करते हैं और देखते हैं कि बलाजियो कसिनो के बाहर कितनी सिक्योरिटी है और कितने लोग इसके बाहर होते हैं, कब स्टाफ की शिफ्टिंग होती है। इस तरह के बहुत से मामलात पर ये नज़र रखते हैं। इनके साथ साथ बलाजियो कसिनो में जो सिक्योरिटी वार्ड होता है, ये लोग उसकी भी सेम कॉपी बनाते हैं ताकि इसको तोड़ सकें और इसकी सिक्योरिटी सिस्टम को चेक कर सकें, ताकि जब असल में चोरी करने जाएं तो इनको कोई मुश्किल पेश ना आए। यहाँ टेरी को पता चलता है कि इसकी गर्लफ्रेंड डैनी ओशन की एक्स वाइफ है, तो जिस दिन चोरी होनी होती है इस दिन डैनी खुलेआम कसिनो में जाकर बैठ जाता है ताकि वो सबकी नज़रों में आ जाए। अब टेरी इसको देखते ही शक का शिकार हो जाता है और डैनी को अगवा करवा कर एक कमरे में बंद कर देता है। यहाँ पर एक बाउंसर डैनी को मारने के लिए आता है, लेकिन डैनी ने पहले से ही इस बाउंसर के साथ सेटिंग कर ली होती है और इसी बाउंसर को पहले से ही पैसे दिए होते हैं। अब बाउंसर डैनी की मदद करता है छत पर चढ़ने के लिए और यहाँ हम देखते हैं कि डैनी की टीम इसी छत से अंदर आकर इस कमरे में दाखिल होती है ताकि वो सिक्योरिटी रूम तक पहुँच सके, जहाँ पर वो वार्ड होता है और इसमें बहुत सारे पैसे हैं। अब डैनी अपने साथियों के साथ तिजोरी वाले कमरे में पहुँच जाता है। वहाँ पर ये तिजोरी को सीज करते हैं और डैनी की टीम अपने काम पर लग जाती है। अब हम देखते हैं कि रस्टी, जिसने एक मोबाइल फ़ोन टेरी की गर्लफ्रेंड के पॉकेट में डाला होता है, वो इसको फ़ोन करता है और कहता है कि मेरी टेरी से बात करवाओ। और टेरी से बात करते हुए रस्टी इसको कहता है कि तुम्हारी तिजोरी सीज कर दी गई है और अब ना तो तुम पैसे बाहर लेकर जा सकती हो और ना ही तुम्हारा कोई आदमी अंदर जा सकता है, तो बेहतर है कि आधे पैसे तुम मुझे दे दो और आधे पैसे तुम अपने पास रख लो, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ यही हल है। जब टेरी कैमरे से अपनी तिजोरी को देखता है तो वाकई इस कमरे का हाल बहुत बुरा होता है और वो ये भी देखता है कि वाकई इस कमरे में चोर घुसे हुए हैं और ये रूम अंदर से लॉक भी है। अब हम देखते हैं कि स्वाट टीम अंदर दाखिल हो जाती है। स्वाट टीम और तिजोरी के अंदर मौजूद लोगों में फायरिंग का तबादला होता है और यहाँ स्वाट टीम एक ज़ोरदार धमाका करती है। अब हम देखते हैं कि इस धमाके से जो तिजोरी के अंदर पैसे होते हैं वो बुरी तरह से जल जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद स्वाट टीम वहाँ से अपना सामान लेकर निकल जाती है। अब हम टेरी को देखते हैं जो बहुत परेशान होता है और बार बार फुटेजेस को देखता रहता है और इसको रियलाइज़ होता है कि इसने कुछ अर्सा पहले तिजोरी वाली ज़मीन पर बलाजियो लिखवाया था, जो कि इस फुटेज में मौजूद नहीं होता। अब हमें पता चलता है कि डैनी की टीम के सिक्योरिटी एक्सपर्ट झूठी इमेज टेरी को दिखा रहे होते हैं, जो कि बेसिकली इनके ट्रेनिंग वाले रूम की होती है। और यहाँ डैनी और इसका ग्रुप स्वाट टीम की शक्ल में मुकम्मल तौर पर टेरी को बेवकूफ़ बना चुके होते हैं और हमें पता चलता है कि स्वाट टीम कोई और नहीं बल्कि डैनी ही का ग्रुप था और वो इन बैग्स में टेरी के बचे हुए पैसे लेकर जा रहे थे। वो सब इनके सामने से ही गुजर जाते हैं और किसी को शक भी नहीं होता कि इन बैग्स में पैसे हैं या स्वाट टीम का अपना सामान। अब हम देखते हैं कि डैनी ओशन अभी भी उसी कमरे में उस बाउंसर के साथ बंद होता है जहाँ टेरी ने उसको बंद करवाया होता है। टेरी को मुकम्मल भरोसा होता है कि इस काम के पीछे डैनी ओशन का ही हाथ है, लेकिन डैनी बहुत मासूम बनता है और इस चोरी में इन्वॉल्वमेंट से इनकार कर देता है। टेरी गुस्से में आकर डैनी ओशन को पुलिस के हवाले करा देता है क्योंकि इसके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं होते। लेकिन डैनी ने एक कानून तोड़ा था जो हमने मूवी के शुरू में जाना था कि इसको कैलिफोर्निया छोड़ने की इजाज़त नहीं थी, जबकि वो कैलिफोर्निया से बहुत दूर लॉस वेगस में आ जाता है
अब हम डैनी की टीम को देखते हैं, जिनका प्लान ये होता है कि पैसे मिलने के बाद सब बराबर हिस्से में पैसे आपस में बांट लेंगे और वो सब पैसे एक दूसरे से बांटने के बाद अपने अपनी मुख्तलिफ जगह पर चले जाते हैं। अब कुछ महीनों के बाद जब डैनी ओशन अपनी सज़ा मुकम्मल करके जेल से बाहर निकलता है तो जेल के बाहर रस्टी और टेस खड़े होते हैं जो डैनी को पिक करने के लिए आए होते हैं। अब हम देखते हैं कि टेरी को अब भी डैनी पर शक होता है और टेरी के कुछ लोग इनका पीछा कर रहे होते हैं क्योंकि टेरी को मुकम्मल यकीन होता है कि डैनी ने ही इसके पैसे चुराए और वो इनका पीछा करके अपने पैसों तक पहुंचना चाहता है और यहीं पर यह मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी को IMDb पर 7.7 की रेटिंग मिली है और ये अपने वक्त की बहुत लाजवाब फिल्म थी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।